स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मुझे वायरल फ़ीवर हो गया और इतना ज़्यादा सर दर्द, बदन दर्द और बुखार। इसी वजह से मैं 2 दिन से कोई भी वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाई। कितने मुझे मेल, इंस्टाग्राम में डीएम, बहुत आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि क्या बात है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि लगातार 2 दिन आपने व्लॉग पोस्ट नहीं किया। तो मैं ही बीमार पड़ गई, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही थी, एकदम शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल। अभी थोड़ा रात से ज़रा सा थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो सोचा कि वीडियो अपलोड कर दूं। तो सुबह का ही समय है और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो ना योगा किया ना कुछ ऐसा डिटॉक्स कुछ लिया। सुबह नॉर्मल ऐसे ही पानी पिया मैंने और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद यहाँ जो वॉशरूम को मैं धोती हूँ डेली नहाते वक्त, तो यहाँ का जो फ्लोर है इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। जितना मैं बोल के आपको मैं व्लॉग को बता पाऊँगी बस उतना ही मैं बोलूँगी। बाकी गणपति जी महाराज को पता ही है कि अगर इस तरह से बीमार रहूँगी तो कैसे क्या होगा। वैसे ठीक है कि सब हेल्प कर ही देते हैं। मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है बट इतनी ज़्यादा उनको वीकनेस है क्योंकि पूरा 8 से 9 दिन उनको बुखार था और फिर काफ़ी कमज़ोरी फ़ील हो रही है उनको। तो इस तरह से दीदी भी आज आ रही हैं गणपति में, 4-5 दिन यहीं रहेंगी मेरे पास, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। हेल्प कोई नहीं करता है ऐसा नहीं है, बट खुद का शरीर अच्छा रहता है तो एक मन मिजाज भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा लगता है कि हाँ, 1 साल से जो सोच के रखा था कि पिछली बार गणपति बापा आए थे तो मैंने ये किया, ये बनाया, ऐसे सब कुछ किया, फिर अगले साल में ये बना के बापा को मैं खिलाऊंगी और ऐसी तैयार होंगी, ये तैयारियां करूंगी। तो वो सब क्या है कि वो मन में धरा का धरा ही रह जाता है क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है इंसान की। तो शरीर ही जब कमज़ोर लगेगा तो कैसे क्या होगा। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ मैं नहा ली और नहा के फिर उसके बाद मैंने की है पूजा और फिर मैंने कैमरा नहीं उठाया। इस टाइम तक मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी बट मैं इस तरह से बिस्तर पकड़ूं वैसी तो मैं हूँ ही नहीं। बस एक चीज़ है कि बुखार मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, भले ही 99 भी अगर टेम्परेचर हो जाता है तो बस यही एक चीज़ ऐसी है कि मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ। मुझे एकदम कंट्रोल ही नहीं होता है, बदन टूटने लगता है, दर्द होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर भारी हो जाता है बस ऐसा ही। और बाकी कितनी भी तकलीफ़ हो, मैंने अच्छे से अच्छे तकलीफ़ में पूरा घर का काम करती हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, सब कुछ। बट बुखार एक ऐसा है कि मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है। बस ये शाम का समय है तो अपने और मम्मी के लिए मैंने बनाई चाय। और देखिए चाय बनाने के बाद आपको कुछ सामान दिखाती हूँ जो ज़रूरत का सामान है जो मैंने मंगाया घर के लिए। तो मैं इसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो टैग ज़रूर से कर दूँगी। और ये चाय पीने के तकरीबन 1 घंटे के बाद में मैंने मम्मी को खाना दिया और खाना खिलाने के बाद में दवाई दी है। अभी 6 दिन के बाद में फिर से डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट बोला है उनको
कुछ एक चीज़ की कमी आई है उसके लिए। बाकी अभी कल से तो उनको बुखार बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि वीकनेस बहुत है उनको, तो वो भी जैसे बैठी हैं तो एकदम जैसे आंख बंद करके बैठी हुई हैं, शरीर में ताकत नहीं लग रही है इसलिए। तो बस इनको मैंने खाना दिया है, मेडिसिन दी है। तबीयत मुझे भी ठीक नहीं लग रही थी, बट वही है कि एक एक पहले ही से बीमार है, दूसरा भी बैठ जाए बिस्तर पकड़ ले तो फिर कैसे क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है कि कोई बात नहीं है, अभी हमको हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट इस टाइम तक बुखार नहीं था, बट मुझे सर्दी खांसी तो मुझे एक रात पहले ही से फील हो रही थी। मम्मी को खाना खिला के मेडिसिन खिला के सुला दिया है आराम से। सारा काम निपटाने के बाद और 8 सवा 8 बजे हम सबका डिनर हो गया था। मम्मी, मेरा, आंचल का, एस्ट्रो का। किचन भी पूरा क्लीन हो गया। तो आपको थोड़ा सा सामान दिखाती हूँ, ये आया है ऑनलाइन से। काम की चीज़ है, ठीक है। कोई भी त्योहार होता है तो सबसे ज़्यादा हमें ये लगता है कि भाई दिवाली है या फिर रक्षाबंधन है या करवा चौथ है, तो सारी लेडीज़ को ये रहता है ना कि कोई मेहंदी लगाने वाली मिल जाए, मेहंदी लगाने का इंतज़ाम हो जाए। तो मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, ये बहुत कम प्राइस का है, मेहंदी स्टिकर हैं। और मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, जैसी डिज़ाइन आपको पसंद है आप मंगा लीजिए। पहले ये दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा है। भगवान जी के लिए मैंने एक चॉपर रख दिया था नया वाला, तो मेरे घर का ख़राब हो गया, वो यूज़ में नहीं हुआ था, तो उसको मैंने निकाल लिया है घर के लिए। और उससे भी अच्छा मैंने भगवान जी के लिए मंगाया है स्टील का चॉपर। स्टील का चॉपर मैंने आज तक अपने घर में कभी स्टील वाला चॉपर यूज़ नहीं किया है। और जैसे नॉर्मल तो प्लास्टिक वाले ही आते हैं, अब आप फिलिप्स का ले लीजिए, मैंने सबका किया है, बट वो प्लास्टिक का ही है। पर ये मुझे अच्छा लगा, स्टील का है। देखिए स्पेस भी अच्छा है, ज़्यादा सामान इसमें आप चॉप कर पाएंगे। ब्लेड और ये खूब बढ़िया चल रहा है। और ये तो है ही, ठीक है। इसके साथ ये लिड मिला है। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करने के बाद में या फिर ऐसे भी कोई सामान आपको रखना है, चॉप ज़्यादा कर लिया या बच गया, तो ये लगा के फ्रिज में, अच्छा है ना। लिड भी मिला है इसके साथ में, पूरा एयर टाइट का काम करेगा। तो ये एक चॉपर, सारे प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगी इसी वीडियो में। एक ये बहुत ही ज़रूरी चीज़, बहुत काम की चीज़। बहुत बड़ा सा रोल मैंने मंगाया है, ये मेरे किचन में ख़त्म हो गया था, बहुत काम में आता है। एक तो देखिए आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं, तो ये बेकिंग पेपर भी है, इसी को पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं। और रोटी रखने के लिए भी ये काम में आएगा। और टिफ़िन में जैसे रोटी पराठा वगैरह जो रैप करके देते हैं, रोल वगैरह, उसके काम में आएगा। बहुत सारी चीज़ों में ये काम में आता है, बहुत ही सही है। इसी को लगा के आप जैसे केक बेक कर लीजिए, पेस्ट्री बेक कर लीजिए, बिस्किट्स बना लीजिए। और एयर फ्रायर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जैसे राउंड टाइप का कट करके पेपर, और उसमें आप नमकीन बना लीजिए, कोई भी सामान बना लीजिए, जलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो एक ये, और ये मैंने 3 से 4 स्टिकर मंगाए हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस है, बहुत सारी। एक अरेबियन टाइप की जो मेहंदी लगाते हैं, एक जैसे बेल टाइप की, वैसी भी बहुत है। तो देखिए दिवाली आ रही है, करवा चौथ है, गणपति है, बहुत सारे त्योहार हैं। कभी किसी फंक्शन में ही जाएं, आपको लगाना है तो फटाफट से, किसी का मुंह नहीं देखना है इसको लगाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से स्टिकर्स आए हैं। इसमें से ऐसे ये निकाल के, ये देखिए सी दिख रहा है ना आपको, और इसको बस
हाथ में अपने चिपका लीजिए, ऊपर से पूरी मेहंदी को भर दीजिए, एक पतली सी लेयर ही बना दीजिए। सूख जाए तो स्टिकर निकाल दीजिए और मेहंदी की पूरी डिज़ाइन आपके हाथ में। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो इसमें मैंने कुछ तो ऐसा मंगाया, एक तो मैंने ये डिज़ाइन मंगाई है, देखिए इस टाइप की लगाते हैं ना, एक ऐसा। अभी मुझे रक्षाबंधन में ना हाथ में मेहंदी लगाने का बहुत शौक हो रहा था, बट यहाँ पर कोई अरेंजमेंट ही नहीं था मेहंदी वाली का। मैं लगा लेती हूँ हल्की हल्की, बट राइट हैंड से लेफ्ट में मैं लगा लूँगी, फिर लेफ्ट से राइट में कैसे? तो फिर वो गोल गोल टिप्पा रखते हैं वही। ये इस तरह से है। 3-4 मैंने मंगाए हैं। इसमें पूरा हाथ बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको स्टिकर, ये देखिए। तो ऐसे निकाल के हाथ में चिपका लीजिए, मेहंदी भर लीजिए, मेहंदी लग गई। बहुत अच्छा है। तो यही कुछ 2-3 सामान ज़रा काम के मंगाए थे मैंने। इच्छा होगी तो गणपति में भी मैं लगा सकती हूँ। एक और है, दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये थोड़ा सा कम प्राइस का है, बट काम तो वही करेगा। ये पूरे जैसे भरे भरे हाथ लगेंगे, तो हर टाइप का है। ये देखिए, ये भी अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। ये हो सकता है कि हाँ, एक चीज़ जो मुझे लग रही है, ये जो स्टिकर आप जो निकालेंगे इसको हाथ में चिपकाने के लिए, इसको बड़ी ही सावधानी से आपको निकालना पड़ेगा। मे बी ये थोड़ा जैसे एक स्टिकर ऊपर का निकल के आ जाए, बीच का चिपका रह जाए, तो बड़ी आसानी से ऐसे आपको पूरा इकट्ठा निकाल के चिपकाना है, तब तो आपकी मेहंदी एकदम रंग लाएगी 100%। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं गणपति में लगाऊंगी। तो अब देखिए, अब आपको बता देती हूँ कि रिपोर्ट्स आ गई हैं मम्मी की, और ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, सारी रिपोर्ट्स। बस एक चीज़ की कुछ कमी आई है, उसका 6 दिन के बाद में फिर से ब्लड टेस्ट होगा, उसी की वजह से हल्का सा एकदम इन्फेक्शन आया है। बाकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा। तो इसी के लिए एकदम मन भी मेरा खुश है, अच्छा है कि चलो ठीक है, कल परसों तक एकदम अच्छी हो जाएंगी। अभी तो सुला दिया है मैंने। ये मेरे भगवान जी का हो गया सबसे मेन चीज़, अच्छा वाला एकदम ट्राई कर सकते हैं। स्टील का है, ये होता है ना कि भाई प्लास्टिक में नहीं करना है, तो ये स्टील का है। और ये वाला जो व्लॉग है, ये ही मैंने बैठ के यहाँ पर पूरा फुल एडिट किया कि ठीक है, अभी मुझे सिर्फ सर्दी खांसी है, कोई नहीं, मैं व्लॉग पोस्ट कर दूँगी। बट दूसरे दिन तक तो मेरी हालत एकदम हो गई ख़राब, और ये उसी दिन का व्लॉग है, 2 दिन पहले का। कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तब तक बारिश आ जाती है। फिर से बारिश आ गई। सारे कपड़े मैंने घर पे ही सुखाए हैं, बट इनको मैंने बाहर सुखा दिया। कलकत्ता भी मुंबई बन गया है बारिश के नाम पे। साड़ी बच गई है, साड़ी तो सूख गई है, बाकी फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा भीग गया है। बड़ी बड़ी चादरें हैं, इतने कपड़े कहाँ सुखाएं।
दाढ़ में इतना दर्द हो रहा है। ये जो अक्कल दाढ़ निकलती है, ये कई सालों से मुझे होता है, अब जाके अक्कल आ रही है मेरे अंदर। कुछ साल पहले आ जाती अक्कल, 20-25 साल पहले अच्छी खासी अक्कल आ जाती तो इतना सब कुछ देखना नहीं पड़ता लाइफ में। अब अक्कल आ रही है आस्ते आस्ते, कभी यहाँ से आती है अक्कल, कभी इस दाढ़ से आती है, कभी ऊपर वाली से आती है। अभी देखिए आ रही है, फूल गया है, देखिए आपको दिखेगा ये चीज़ फूल गया है। बहुत दर्द कर रहा है इसमें। नमक डाल के थोड़ा सा गरारा कर रही हूँ और फिटकरी का पानी से तो कर रही हूँ, उससे काफ़ी आराम है मुझे, बट इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है ये। अब देखिए परसों ही मुझे मूर्ति लेने भी जाना है। एकदम फिट रहना चाहिए, मतलब गणपति बापा आ रहे हैं तो एकदम एनर्जेटिक रहना चाहिए, काम भी रहता है और इसी टाइम पे ये सब होता है। 2 दिन हो गया है इसको, बट बड़ा दर्द कर रहा है इसमें। ये सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मम्मी गई हैं, आज तो लेट गई हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो उठ गई थी, बट मैंने जाने नहीं दिया इतनी सुबह। अभी थोड़ी देर बाद आएंगी, तब साथ में बैठ के चाय पीऊंगी। मुझे भी हल्का सा ठसका बोलते हैं ना, खांसी हल्का हल्का, एक जन को घर में होता है तो फिर लाइन से फिर होना ही है, और वैसे भी वायरल है। और पूजा करने के बाद मैंने यहाँ फटाफट से चाय चढ़ाई है। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट चाय वगैरह पीने के बाद आधा घंटा मैं लेटी हूँ। उसके बाद आप समझ लो इतनी तबीयत मुझे ख़राब लग रही थी अपनी, फिर तो एकदम कुछ पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। फिर फटाफट से फिर डॉक्टर दिखाया है और दवाई ली है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। दुआएं दीजिएगा अपनी कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे घर गणपति बापा आ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से मैं कर पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।